रेबेन का वो क्लासिक स्टाइल, मतलब जिसे सब जानते हैं, और उसमें अब मेटा की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हम बात करें रेबेन मेटा वेफेयर स्मार्ट चश्मों की। हाँ बिल्कुल। आज हमारे पास ना कई सारे रिव्यूज हैं, आर्टिकल्स हैं और लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस भी हैं। तो देखते हैं कि ये चश्मे असल में क्या चीज़ है। सही। मिशन यही है कि समझे कि क्या ये वाकई स्टाइल और स्मार्टनेस का सही कॉम्बिनेशन है या फिर बस एक और महंगा गैजेट बनकर रह जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ चश्मे नहीं है, ये रेबेन का वही आइकॉनिक वेफेयर डिजाइन है जिसमें मेटा ने अपना एआई वाला दिमाग फिट कर दिया है। अच्छा। हाँ, मतलब आप चलते फिरते फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और एआई से हेल्प भी ले सकते हैं, वो भी बिना फोन को हाथ लगाए। सुनने में तो काफी कमाल का लग रहा है, लेकिन जो पहली चीज नोटिस होती है वो इनका लुक है। ये किसी अजूबे गैजेट जैसे नहीं, एकदम नॉर्मल वेफेयर चश्मे जैसे लगते हैं। हाँ, और ये बहुत सोचा समझा कदम है। कई रिव्यूज और यूजर्स इसी बात पर जोर देते हैं। अच्छा। असल में फाइनेंशियल टाइम्स का भी कहना है कि स्मार्ट ग्लासेस का दौर वापस आ रहा है और मेटा का ये तरीका, मतलब टेक्नोलॉजी को छुपाकर नॉर्मल दिखाना, शायद इनके कामयाबी का एक बड़ा रीजन है। सही बात है। लोग शायद अभी भी कुछ बहुत ज्यादा टेक दिखने वाली चीज पहनने में हिचकिचाते हैं। बिल्कुल, सोशल एक्सेप्टेंस हाँ हाँ, अच्छा, तो दिखने में तो ये पास हो गए। हम्म। अब आते हैं काम की बात पर। कैमरा, हम्म। सुना है 12 मेगापिक्सल है। जी, 12 मेगापिक्सल फोटो और वीडियो 1080p तक। हम्म। दिन की रोशनी में रिजल्ट्स ठीक ठाक हैं, मतलब जैसे कुछ साल पहले के फोन लेते थे वैसा समझ लीजिए। ओके। कई टेक रिव्यूज जैसे डिजिटल कैमरा वर्ल्ड यही कहते हैं। पर हाँ, ये भी सच है कि कम रोशनी में परफॉर्मेंस बस एवरेज ही है। और ऑडियो, इसमें वो ओपन ईयर स्पीकर है ना, मतलब कान ढके नहीं होते। हाँ, ओपन ईयर है। तो फिर आवाज कैसी आती है, खासकर अगर बाहर शोर हो तो? देखिए, कॉल्स और म्यूजिक के लिए आवाज काफी क्लियर है और क्योंकि कान खुले रहते हैं तो आप अपने आसपास क्या हो रहा है वो भी सुन पाते हैं। सेफ्टी के लिहाज से अच्छा है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये बात भी सही है, जैसा न्यूयॉर्क मैगजीन और कुछ यूजर्स ने भी पॉइंट आउट किया है, कि बहुत शोर वाली जगह पर कॉल में थोड़ी दिक्कत आ सकती है या गाने उतने साफ सुनाई नहीं देते। इसमें 5 माइक जरूर हैं आवाज कैप्चर करने के लिए, पर हर टेक्नोलॉजी की एक लिमिट होती है। सही। कंट्रोल कैसे करते हैं इनको? क्या हर बार हे मेटा चिल्लाना पड़ता है? नहीं नहीं, हे मेटा एक ऑप्शन है वॉइस कमांड के लिए। फोटो खींचो, कॉल मिलाओ, मौसम पूछ लो वगैरह। ठीक है। या फिर चश्मे की साइड में एक छोटा सा टच पैड भी है, उससे भी आप टैप और स्वाइप करके कंट्रोल कर सकते हैं। ये हैंड्स फ्री वाला जो पहलू है ना, ये कई लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। खासकर रेडिट पर काफी तारीफ है इसकी। लेकिन उसी रेडिट पे मैंने देखा कुछ लोग कह रहे थे कि मेटा एआई काफी हद तक अक्षम है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये रोज के काम भी ठीक से नहीं कर पाता? देखिए, अक्षम शायद थोड़ी हाश बात हो गई। तुलना शायद चैट जीपीटी जैसे एडवांस्ड एआई से कर रहे होंगे। अच्छा, हो सकता है। ये एआई बेसिक काम अच्छे से करता है, जैसे कोई जानकारी देना, कोई गाना पहचानना या लाइव ट्रांसलेशन करना। भारत में तो कई भाषाओं में ट्रांसलेशन भी करता है ये। ओह वाह। हाँ, लेकिन अगर आप इससे गहरी बातें या बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल पूछेंगे तो हाँ, वहाँ ये उतना केपेबल नहीं है। तो इसे एक बेसिक एआई असिस्टेंट की तरह देखना चाहिए। और भारत में तो वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वाली बात भी है ना, सीधे शेयरिंग। हाँ बिल्कुल, फेसबुक ने इंडिया के लिए ये इंटीग्रेशन खासतौर पर दिया है। आप फोटो वीडियो सीधे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं, हैंड्स फ्री। ये तो काफी यूजफुल फीचर है इंडिया के लिए। यकीनन। कनेक्टिविटी के लिए भी इसमें लेटेस्ट वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.2 या 5.3 है, तो फोन से कनेक्शन स्टेबल रहता है। और 32 GB स्टोरेज है, जो मेरे ख्याल से काफी है फोटोज और वीडियोस के लिए। और बैटरी, वो कितनी चलती है? बैटरी एक बार चार्ज करने पर लगभग 4 घंटे, लेकिन जो चार्जिंग के साथ में आता है उससे आप इसे कई बार चार्ज कर सकते हैं। कुल मिलाकर करीब 36 घंटे का बैकअप मिल जाता है। 36 घंटे? ठीक है, ये बढ़िया है। स्टाइल हो गया, फीचर्स हो गए, पर क्या कुछ कमियां भी हैं, कुछ दिक्कतें? हाँ, कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, कंफर्ट। कुछ यूजर्स ने, खासकर रेडिट पर ही, मेंशन किया है कि लगातार पहनने पर ये थोड़े भारी लग सकते हैं। किसी किसी को सिरदर्द की शिकायत भी हुई। ये तो जरूरी बात है। दूसरी चिंता है प्राइवेसी को लेकर। जब रिकॉर्डिंग होती है तो एक छोटी सी एलईडी लाइट जलती है बाहर की तरफ। हाँ, वो तो होनी ही चाहिए। आप पर सवाल ये उठता है कि क्या वो लाइट हमेशा, खासकर कम रोशनी में, आसानी से नजर आती है? क्या कोई इसे मिस कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और एक एथिकल कंसर्न भी। सही कहा, ये एलईडी वाली बात वाकई सोचने वाली है। थोड़ी चिंता तो होती है। तो कुल मिला के भारत में कीमत करीब 30,000 रुपए के आसपास है। किसके लिए है ये चश्मा? क्या ये वर्थ है?
देखिए, मेरे हिसाब से ये उन लोगों के लिए है जो स्टाइल को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जिन्हें रेबैन का लुक पसंद है और साथ में वो एक ऐसा गैजेट चाहते हैं जो उनकी रोज़मर्रा के कुछ काम आसान कर दें, जैसे फटाफट फ़ोटो लेना, कॉल लेना, गाने सुनना, बेसिक एआई से मदद लेना, और ये सब करते हुए अजीब भी ना दिखें। ये कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफी टूल नहीं है, ना ही ये सबसे स्मार्ट एआई डिवाइस है। ये स्टाइल और सुविधा का एक पैकेज है, जिसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो मतलब ये अर्ली अडॉप्टर्स के लिए है, जो टेक्नोलॉजी के साथ जीना चाहते हैं, पर शायद ये अभी सबके लिए नहीं है। हाँ, कह सकते हैं। ये वियरेबल टेक्नोलॉजी के फ्यूचर की एक झलक जरूर देता है, पर मंजिल अभी थोड़ी दूर है। सही। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि क्या हम वाकई एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारे शरीर का हिस्सा बन जाएगी, हमेशा ऑन, हमेशा कनेक्टेड। और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ पलों को कैद करने या जानकारी पाने तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये हमारे दुनिया को देखने और उसके साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को ही बदल देगा, शायद बहुत गहरे तरीकों से। ये सवाल शायद इन चश्मों से भी कहीं ज्यादा बड़ा है।